उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वो उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। ये भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि ये अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वो एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वो उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वो बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वो उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से
और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं।